दोनों फ्रीकैन ने साइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ। इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाल हुकूमत के कोर्ट में है, इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, अपनी माओ बहनों और बेटियों से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, वहाँ के जिरगे वालों ने भी आप सबका शुक्रिया अदा किया है। मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब पुरअमन तरीके से अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास ने कहा, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी धरने खत्म कर रहे हैं। तमाम मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएं। कोहाट में ग्रैंड जरगा हुआ, जिसमें फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दरख्वास्त करते हैं मुआहदे पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। कराची में धरनों के बायस कई रोज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर थी। पुलिस और धरने के शुरा में कशीदगी भी देखने में आई थी। जिला खुर्रम में फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। दोनों जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। फरीकैन 14 नुकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक हुए। घरों में बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। मुआहदे के तहत नुकसानात का इजाला किया जाएगा। बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। मोर्चे खत्म किए जाएंगे। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कमिश्नर कोहाट ने कहा, खुर्रम मुज़ाकरात फरीकैन के दरमियान कामयाब हो गए। अफगान सरहद से जारियत हुई तो मकामी कबाइल खुद मुकाबला करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फरीकैन में मुआहदा खुशाइंद है। मुआहदे पर दस्तखत से खुर्रम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। मुआहदा फरीकैन के दरमियान नफरत फैलाने वाले अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। इलाके के लोग अमन पसंद हैं। फरीकैन से अपील है कि वो मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करें। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान मुतालबात से तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का वक्त तब्दील। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास 11:30 बजे के बजाय दोपहर 3:30 बजे होगा। हुकूमत ऑपोजिशन इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक करेंगे। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। एक्सपोर्ट्स में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब तक हमारी हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इत्मीनान का इजहार। अमेरिका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैर ख्वाह नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अमेरिका को हमेशा अपने मफादात अजीज होते हैं। मुसलसल सहूनी रियासत की पुष्टपनाही कर रहा है। सरबरा JUI से ईरानी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंटरनेट की बंदिश की सेनेट कमेटी में बाज़गश्त। कामरान मुर्तजा और चेयरमैन PTA में मकालमा। JUI सेनेटर ने सवाल किया, कानून में कहां लिखा है इंटरनेट ब्लॉक करना है। चेयरमैन PTA ने कहा, 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। मेरे आने से पहले की प्रैक्टिस चल रही है। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। हतमी लीगल राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई, तो क्या फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज इंटरनेट की बंदिश गलत थी। चेयरमैन PTA ने यह भी कहा कि सबमरीन केबल को शार्प नहीं काट सकती। आप किसी और चीज को शार्प कहते हैं तो वो अलग बात है। VPN की बंदिश पर हमने स्टैंड लिया। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्म को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की मुलाकात। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुमताज जहरा बलोच को फ्रांस में सफीर तैनात होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुमताज जहरा बलोच के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी की आज बैठक। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हुक्काम तरक्की, सरमायाकारी और तेल और गैस के नए ज़खायर पर ब्रीफिंग देंगे। बरामदात बढ़ने की रफ्तार तेज। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान 10.52% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर मजमूई बरामदात का हजम 16 अरब 56 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के दौरान बरामदात तकरीबन 15 अरब डॉलर्स थी। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। मनशियात की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक कब्जे में ली गए मनशियात की मालियत तकरीबन 10 लाख डॉलर है। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में HIV की मुंतकली पर एक्शन। वजीर आला पंजाब की वाइस चांसलर समेत 7 मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। जिम्मेदारों के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज। 2 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। जिम्मेदारान को 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। डायलिसिस सेंटर से 25 मरीजों को HIV में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ था। कसूर में तेज रफ्तार ट्रॉली की रक्षे को टक्कर। 2 खवातीन जाँ बहक। ड्यूटी पर खड़ा पुलिस एहलकार भी जख्मी। जाँ बहक खवातीन मां बेटी थी। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। पेशावर के रेड जोन में एक्शन से भरपूर मनाजिर। बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस की भारी नफरी, कैदियों की गाड़ियां और वाटर कैनन मौके पर मौजूद रहीं। मुजाहिरीन सूबाई हुकूमत से इख्तियारात और फंड्स के लिए एहतजाज कर रहे थे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों का समंदर की तह में नए साल का जश्न। केक भी काटा। नौजवान की पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। साले 9 पर स्टॉक मार्केट का नॉन स्टॉप सफर। 2025 के पहले रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स पहली बार 1,17,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,008 पर बंद। सरमायाकारों ने 174 अरब रुपए कमा लिए। मैदानी और बालाई इलाकों में सर्दी की हुक्मरानी। स्कर्दू और गोपिस में पारा -9 तक गिर गया। लेह में -8 डिग्री। गिलगित -6 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 1, बहावलपुर 5, फैसलाबाद 6, लाहौर और मुल्तान 7, कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्क भर में जारी सर्दी की लहर में मजीद शिद्दत का भी इम्कान। मगरिबी हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल हुई। तुर्की में नए साल पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इस्तांबुल में हजारों अफराद का मार्च। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। तुर्क सदर के बेटे बिलाल एर्दोगान ने खिताब में कहा, शामी अवाम के बाद गजा के लोग भी इस जुल्म के खिलाफ फतहयाब होंगे। यमन के एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी के नतीजे में WHO के सरबरा की कुव्वत समात मुतासर। एक्स पर लिखा, जोरदार धमाके के बायस कान में घंटियां बजती महसूस हो रही हैं। उम्मीद है ये तकलीफ आर्जी हो। सना एयरपोर्ट पर बमबारी के वक्त सरबरा WHO मौजूद थे। अमेरिका ने ईरान और रूस पर नई पाबंदियों का जाल फेंक दिया। अमेरिकी वजारत खजाना के मुताबिक मॉस्को में मौजूद रूसी इदारा सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्टीज ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों के बारे में गलत मालूमात फैलाई। ईरानी इदारे कॉग्निटिव डिजाइन पर अमेरिका में सियासी कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम आया। रूस ने यूक्रेन के रास्ते यूरोप को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी।
यूक्रेन की जानिब से ट्रांजिट मुआहदे की तजदीद से इनकार पर रूस ने इकदाम किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान यूरोपीय ममालिक को कुदरती गैस की सप्लाई के लिए 5 साला मुआहदा हुआ था। सऊदी अरब में मनशियात स्मगलिंग, 6 ईरानी शहरियों को सजाए मौत। अरब मीडिया के मुताबिक मुजरिमान को मनशियात स्मगल करने के जुर्म में सऊदी अदालत ने यह सजा सुनाई थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम के केप टाउन में डेरे, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वार्नर के बाद एक और सुपर खिलाड़ी की पाकिस्तान सुपर लीग में एंट्री। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल ने भी दस्तयाबी जाहिर कर दी। पीएसएल का सीजन 10 8 अप्रैल से सजेगा। भगत सिंह बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आजादी के हीरो को खराज तहसीन। लाहौर के पूंछ हाउस में भगत सिंह गैलरी कायम। तहरीक आजादी के अनमोल हीरो की जिंदगी से जुड़े पहलू नुमाया। और शॉर्ट हैंड लिखते लिखते बड़ी स्क्रीन पर बड़ी तारीख लिख गए। लेजेंड कॉमेडियन लहरी की सालगिरह पर मद्दा भूल ना पाए। 1950 में फिल्म अनोखी से फनी करियर का आगाज किया। खूबसूरत और बर्जस्ता जुमलों से उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। शानदार करियर पर 11 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।